अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुशामदीद। ये इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है कि इस सिलसिले की ये सेकंड वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ वोकेबलरी डिस्कस की थी, तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि पीपीएससी और एफपीएससी के मुख्तलिफ एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ये तहसीलदार या सब इंस्पेक्टर और दूसरे पीपी एग्ज़ाम के लिए भी आज ज़रूरी हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कैकोफोनी। इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट साउंड। शोर या बदमज़ा आवाज़ों को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है टू से समथिंग नेगेटिव। ठीक है, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को बदनाम करने के लिए कोई बात करना, उसको कहते हैं विलीफाई। एडम्बरेट, आउटलाइन, अ ब्रीफ ओवरव्यू। मुख्तसर खदोखाल या मुख्तसर जायज़ा बयान करना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं एडम्बरेट। थर्ड है इसमें यूफोनी। इसका मतलब होता है प्लेजेंट साउंड, लवेबल साउंड्स। ऐसी आवाज़ें जो खूबसूरत हों, दिल को अच्छी लगने वाली आवाज़ें हों, सुरीली आवाज़ें हों, उनको कहते हैं। उसके बाद है इनमाइटी। इसका मतलब होता है हैटर्ड, फीलिंग्स ऑफ हैटर्ड। इसका उल्ट है, एंटोनाइम है फ्रेंडशिप। तो इनमाइटी का उर्दू मीनिंग बनेगा दुश्मनी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सिलेंडर। ए फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंड टू डैमेज रेपुटेशन। किसी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाना, बोतान लगाना, इसको कहते हैं स्लेंडर। मलाइन, टू से समथिंग नेगेटिव अबाउट समवन इन ऑर्डर टू डैमेज रेपुटेशन। ठीक है, ये विलीफाई का सिनोनाइम है मलाइन। उसके बाद नेक्स्ट है कैडेवर, ए डेड ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब होता है लाश। वोरेशियस, समवन हु वांट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। ठीक है, ज़्यादा खाने वाला, ज़्यादा इल्म हासिल करने वाला, ज़्यादा पढ़ने वाला। तो इन मीनिंग्स में ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद है कॉर्प्स। इसका मतलब होता है लाश, अ डेड ह्यूमन बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनाइमा। इसका मतलब होता है पजल, रिडल, मुअम्मा, पहेली। इन मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है विकेशियस, वायलेंट एंड क्रूएल। इसका सिनोनाइम होगा ब्रुशल। ठीक है, जालिम या शैतानी, इसके लिए उर्दू अल्फाज इस्तेमाल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वेनिरेट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन स्पेशली हॉली। कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा अकीदत होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्गो, बैन ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज़। तिजारती सरगर्मियों पे पाबंदी याद कर देना, उसको कहेंगे एम्बार्गो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। इसका मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ यूज होगा सच्चाई। नेक्स्ट वर्ड है रिवेयर, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन स्पेशली होली। ये वेनिरेट का सिनोनाइम होगा। पहले हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है वेनिरेट, तो ये उसका सिनोनाइम होगा रिवेयर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सीड्यूलिटी, केयरफुलनेस इन वर्क, पोरिंग एफर्ट इन वर्क। इसका सिनोनाइम होगा डिलीजेंस, तुंदई से काम करना, एहतियात के साथ करना, काम करना, किसी काम को अच्छे तरीके के साथ करना सीड्यूलिटी होता है, और इसका सिनोनाइम होगा डिलीजेंस। लार्जेस्ट, जेनरियस इन गिविंग मनी, कुशादा दिल, सखी शख्स, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेबो। इसका मतलब होता है इनकार कर देना, डिनाई। इसके लिए इंग्लिश मीनिंग होगा, और उर्दू मीनिंग इसका बनेगा इनकार करना, मुकर जाना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्यूपिडिटी। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर मोर वेल्थ, प्रॉपर्टी, मनी। ग्रीड, इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे, या लालच। क्यूपिडिटी का मतलब होगा लालच, ग्रीड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है कॉसिट। इसका मतलब होता है टू गिव ए लॉट ऑफ अटेंशन, केयर, टाइम, एक्सेट्रा।
पैम्पर इसका जो मीनिंग होगा इंतहाई निगहदाश्त, बहुत ज़्यादा देखभाल करना किसी की, उसको कहेंगे पॉसिट। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोबिरियम, स्वेयर क्रिटिसिज्म, किसी शख्स पर शदीद तनकीद करना, उसको हम कहेंगे अप्रोबिरियम। पुरजोर मजम्मत करना, तहकीर तज़ीक करना। एपैथी, नॉट इंटरेस्टेड, लैक ऑफ कंसर्न, अदम दिलचस्पी के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है वर्ड। उसके बाद है लैबायरिंथ, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ रूल एक्सेट्रा, इसका सिनोनाइम होगा मेजे, बोल बलियाँ या ना समझ आने वाली बातें। कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ, ऐसा रास्ता जिसकी समझ ना आए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लैक्रिमोज, इसका मतलब होगा समवन हु क्राइज वीव्स इजली, कि आसानी से जो शख्स रोने लग जाए, आप दीदा हो जाए, आसानी से रो देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है ज़ील, इसका मतलब होता है ग्रेट इंथ्यूजियम, उर्दू मीनिंग होगा इसका जोश, इंतहाई दिलचस्पी लेना। उसके बाद है जीनीत, पीक, हाईएस्ट पॉइंट, बेस्ट सिचुएशन। जीनीत का मतलब होगा सबसे ऊंचा, ऊपर, सबसे बेहतरीन वक्त। नादिर, लोएस्ट पॉइंट, रस्ट सिचुएशन, सबसे नीचा या बदतरीन। उसके बाद है इरोनियस, रॉन्ग, गलत, इसका मीनिंग होगा। उसके बाद है एक्सोडियस, इसका मतलब होगा बड़े पैमाने पर हिजरत करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेनोरेट, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, इल्ज़ाम से बरी करना। उसके बाद है एक्सॉर्बिटेंट, इसका मतलब होता है टू मच हाई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वेंचोरसम, इसका मतलब होगा डेयरिंग, रेडी टू टेक रिस्क, बहादुर, मुहिम जो शख्स। नेक्स्ट वर्ड है इवेंसेंट, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, मुख्तसर, जल्दी ख़त्म करना या कर गुजरना कोई काम। जुडैस, इसका मतलब होगा ट्रेटर, पर्सन वो बेट्रेज, उर्दू मीनिंग होगा गद्दार, धोखेबाज। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीनियस, एक्सट्रीनियस का मतलब होता है इरेलीवेंट, गैर मुतल्लका, बैरूनी। सीज़मोग्राफ, सीज़मोग्राफ होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, जलजला की पैमाइश का आला होता है सीज़मोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्टेसी, आ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, जाए, बहुत ज़्यादा खुशी की फीलिंग के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, सिनोनाइम होगा इसका इवेंसेंट, मुख्तसर या जल्दी कर गुजरना। फैसिनेट, टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समबॉडी वेरी मच, बहुत ज़्यादा पसंद आना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड की जाए। अल्लाह हाफिज़।